नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर चर्चा का विषय बन गई है समाजवादी पार्टी। इन दिनों नई वजहों से भी सुर्खियां बटोर रही है। ये वजह है पार्टी के नेताओं पर रेप और रेप की कोशिश जैसे गंभीर आरोप। अयोध्या के बाद अब कन्नौज से समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप की कोशिश और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार नवाब सिंह अखिलेश यादव और डिंपल यादव के एक बेहद करीबी रहे हैं और डिंपल यादव के तो प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, ऐसे दरिंदों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कह करके पर्दा डालने का काम किया। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपी में रेप केस के एमवाई फैक्टर की। एमवाई यानी कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव, जिसके सहारे समाजवादी पार्टी यूपी में अपनी पैठ बनाए हुए है। लेकिन अयोध्या रेप केस में फंसे एसपी नेता मोहित खान के बाद अब कन्नौज से यादव समाज के चेहरे नवाब सिंह यादव को भी पुलिस ने रेप की कोशिश के मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। जिस एमवाई यानी मुस्लिम यादव फैक्टर के सहारे समाजवादी पार्टी की साइकिल यूपी में सरपट दौड़ रही थी, वही फैक्टर अब रेप के आरोपों से बार बार दागदार हो रहा है। पहले अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता और मुस्लिम चेहरा मोहित खान रेप के मामले में घिरे, तो अब कन्नौज से यादव समाज के बड़े नेता नवाब सिंह यादव को भी रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मोहित खान का जुड़ाव सांसद अवधेश प्रसाद से बताया जाता है, जबकि नवाब सिंह डिंपल यादव के प्रतिनिधि रह चुके हैं और वो अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब रेप के मामले में नवाब सिंह के फंसने का मतलब ये कि अखिलेश का एमवाई यानी मुस्लिम यादव फैक्टर रेप के आरोपों के दलदल में पूरी तरह धंस चुका है। अयोध्या के बाद कन्नौज रेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को पुलिस ने रात 1:30 बजे रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखा कि पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस उस विद्यालय में पहुंची जहां आरोपी मौजूद था। कमरे के अंदर आरोपी पीड़ित लड़की की बुआ के साथ था और इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्या बात हो गई भैया? यही हुआ? आइए आइए, इनको ले चलिए बाहर। महिला कंप्लेंट करिए आपके क्यों? ये पहना दो उसके कपड़े। एसपी नेता नवाब सिंह पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी देने के बहाने पीड़ित नाबालिग लड़की को बुलाया। इस दौरान लड़की की बुआ भी साथ में थी। लड़की की बुआ जब बाहर गई तो नवाब सिंह ने रेप की कोशिश की, लेकिन लड़की किसी तरह वहां से निकल गई और फिर 112 पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुलाया। इसके बाद पुलिस ने नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। नवाब सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने सीधे सीधे अयोध्या के बाद कन्नौज से आए रेप के समाजवादी पार्टी कनेक्शन पर अखिलेश को घेर लिया। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहु बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका
इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। इस बीच समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह से किनारा करते हुए उनके पार्टी में ना होने का दावा किया। बहुत दिन पहले ही उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का दावा है कि नवाब सिंह से पार्टी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि नवाब सिंह अखिलेश और डिंपल यादव के करीबी बताए जाते हैं। एसपी नेता इसे सियासी साजिश भी बता रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इन आरोपों के जरिए यूपी में होने वाले उपचुनाव में पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए जघन्य और शर्मनाक वारदात की करते हैं, जिसे लेकर पूरे देश के डॉक्टर्स में जबरदस्त आक्रोश है। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक सनसनीखेज बात सामने आई है। दरअसल क्राइम की खबर सामने आते ही पुलिस ने एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अब एक ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें बंगाल में रेप और मर्डर के पीछे किसी बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन होने की बात कही गई है। और इस बातचीत में ने कोलकाता पुलिस और उसकी जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ডক্টর বেটিকে সাথ পহলে দরিন্দগি और अब साजिश। ওটা মুভমেন্টটা পুরোটাই মেকি, ঠিক আছে? ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে এন্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরেত তারাই চালাচ্ছে আমাদেরকে। इंसाफ के नाम पर जो कुछ हुआ वो महज छलावा था। আমরা যারা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে? এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও असली आरोपी को बचाने के लिए नकली आरोपी पकड़ा। প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ भी लिया, लेकिन उसके बाद भी कोलकाता समेत देश भर के डॉक्टर्स का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल है कि आखिर क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद ट्रेनी डॉक्टर्स इंसाफ की मांग पर डटे हैं? क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी डॉक्टर्स का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है? क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी सीबीआई जांच की मांग हो रही है? और क्यों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अपनी ही पुलिस को डेडलाइन देनी पड़ रही है? वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक ऑडियो क्लिप जारी करके सनसनी मचा दी है। ऑडियो क्लिप को जारी करते हुए कुणाल घोष ने लिखा कि पुलिस जांच पर भरोसा रखे, ये फोन कॉल भी जांच के दायरे में आ जाए। इस ऑडियो क्लिप में 2 लोगों की बातचीत है और इस पूरी कन्वर्सेशन में ट्रेनी महिला डॉक्टर की जांच पर बेहद गंभीर आरोप और सवाल खड़े किए गए। আরজিগড়ে গোটা মুভমেন্টটা পুরোটাই মেকি, ঠিক আছে? ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে এন্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরেত তারাই চালাচ্ছে আমাদেরকে ইয়ে করছে। মুভমেন্টের যে কোনো আলাদা ফেস হবে, অথরিটি যে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না বা এরকম আজে বাজে কমেন্ট পাস করছে, এটার এগেনস্টে কিন্তু কিছু নেই, ঠিক আছে? এবং আমাদের উপর বাইরের লোকজন ডিপেন্ড করে এত কিছু করছে, অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, বাট আমরা নিজেরাই সাস্টেনেবল নই, বিকজ আরজিগড় হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সাপ্রেসিং ইটস রাইটিয়াস মুভমেন্টস, তোমরাও জানো দাদা। এন্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপগোট ছিল, ওটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি, বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাব, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম 2 বা 3 জন। कुणाल घोष की तरफ से जारी इस ऑडियो क्लिप में दूसरे शख्स ने पूरे मामले में किसी रसूखदार इंटर्न डॉक्टर के होने की बात की है और आरोपी को बचाने के लिए किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। কি সাসপেক্ট করছিস তোরা আরজিগড়ের ছেলেরা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে? এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে? নাম নিতে পারবো না, তো
কারণ আমি আমারই সমস্যা হয়ে যাবে। বাট না, নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা, সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে, বেরোচ্ছে না, জেনারেল বডি মিটিং ডিলে করা হচ্ছে, সেখানে প্রিন্সিপাল ইটসেলফ এসে বলছে যে কেন ঘুমাবে রাতের বেলায়, সেমিনার রুম থেকে ঘুমানোর জায়গা, যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ লোপাট হয়ে যাচ্ছে, যেখানে পুলিশ এসে ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দিচ্ছে না এটা তো সুসাইড, যেখানে তোমার কাউন্সিল কমিটি যেটা হয়েছে সেখানে সাইকিয়াট্রির এইচওডি কে রাখা হয়েছে জাস্ট টু প্রুভ দ্যাট দিদি ওয়াজ এ সাইকিক পেশেंट। আমার নিজের পার্সোনাল কনভারसेशन হয়েছে দিদির সাথে অনেকবার, দিদি ওয়াज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कुणाल घोष ने इस ऑडियो क्लिप को जांच में शामिल करने की बात की है, लेकिन इस बातचीत की ऑडियो क्लिप ने पुलिस की जांच और कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए और शायद यही वजह है कि अपनी साथी के साथ हुई दरिंदगी के लिए कोलकाता समेत पूरे देश के भावी डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर बेटी के साथ हुई वारदात के केस को जल्द निपटाने के चक्कर में कोलकाता पुलिस ने कई पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया और यही वजह है कि अब कोलकाता पुलिस की जांच सवालों के घेरे में आ गई है। साथ ही ममता बनर्जी को भी अपनी पुलिस और उसकी जांच पर जो मजबूत भरोसा था वो कमजोर होता नजर आ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने पुलिस को डेडलाइन दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है और इस पूरे मामले में राजनीति जोर पकड़ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अब किस आरोपी को पकड़ने की बात कर रही हैं सीएम ममता बनर्जी? ममता बनर्जी को अपनी जिस पुलिस पर पूरा भरोसा है, उस कोलकाता पुलिस ने तो जघन्य वारदात के चंद घंटों के भीतर ही संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। अब पूरे मामले में खुद ममता बनर्जी सीबीआई जांच की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है और देश के तमाम ट्रेनी डॉक्टर्स इंसाफ की मांग पर डटे हैं। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत पर जांच और न्याय का भरोसा दे रही ममता बनर्जी ने डॉक्टर बिटिया के परिवार से मुलाकात की और फास्ट ट्रायल कोर्ट के जरिए न्याय का भरोसा भी दिलाया। খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা, যেই জড়িত থাক তাকে ইমিডিয়েট শাস্তি দিতে হবে এবং আমরা চাই এই কেসটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হোক। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হলে জুডিशियल প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হবে। लेकिन विपक्षी बीजेपी को ना तो ममता बनर्जी की पुलिस पर भरोसा है और ना ही ममता सरकार पर, और इस दर्दनाक और जघन्य कांड पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बंगाल में जो हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है, जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ। ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए। आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि इस मामले में उनका नाम बेवजह घसीटा गया। मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख में कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का विवादों से पुराना नाता रहा है। डॉक्टर संदीप घोष को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुए। उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज से 2 बार हटाया भी गया, लेकिन उन्हें वापस वहीं तैनाती दे दी गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि डॉक्टर संदीप घोष का प्रभाव इतना रहा है कि एक बार उन्हें हटाने के लिए एक सरकारी आदेश 48 घंटों के भीतर ही रद्द कर दिया गया था, जबकि दूसरी बार उन्हें हटाया गया और मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उन्हें 1 महीने के अंदर ही कॉलेज में वापस जाने का रास्ता मिल गया। सवाल कई हैं, रोज नए आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से पूरे मामले पर राजनीति तेज हुई है, उसने इस पूरे जघन्य हत्याकांड की जांच को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।